शहबाज गिल साहब से इमरान खान साहब का नाम उगलवाना है और ये कहना है कि जी ये सारी साजिश उनसे कराई गई थी। ये अब जितना 10 दिनों के अंदर हम देख रहे हैं ये एक्चुअली तो एक्सपोज ही हो गया ना, सब कुछ पूरा निजाम एक्सपोज हो गया। इसके बाद शहबाज गिल की स्टेटमेंट की वैल्यू क्या रहेगी? अगर वो दे भी देते हैं, चले मान लिया कल को वो कहते हैं जी इमरान खान ने मुझसे सारी बातें करवाई और उनका बयानिया मुल्क दुश्मन है, फौज दुश्मन है, उसकी क्या लेजिटिमेसी है? कोई वैल्यू नहीं है, तो बेवकूफ लोग हैं। अब इनका क्या कहा जाए। ये भी एक उस्मा भी एक नाम नेहाद वकील भी है, इसको ये भी नहीं पता कि 161 की जो स्टेटमेंट है वो इनएडमिसिबल होती है। और अगर उस्मा को भी रात को जो है वो CIA के थाने में रखें और उसके ऊपर ये शहबाज पे जो टॉर्चर हुआ है ये तो खैर बड़ा ज्यादा है, इसका कुछ भी ना किया जाए तो उस्मा जो है वो खुद को कहेंगी कि मैं कुलभूषण के साथ थी, बलूचिस्तान की सारी दहशतगर्दी में मैं शामिल थी। मुझे नहीं पता इस कदर अहमकाना बयानात क्यों दे रहे हैं और क्यों ये इस तरह की बातें जो हैं उनका ख्याल है कि इस तरह से कोई इम्पैक्ट आ रहा है। हकीकत यह है कि आज आप वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ें जिसमें ARY की बंदिश के ऊपर स्टोरी की गई है, वॉल स्ट्रीट जर्नल देखें, एमनेस्टी इंटरनेशनल की ट्वीट देखें, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इन अहमक लोगों ने तमाशा लगा दिया है। इनको बात करने की तमीज नहीं है, इनको जो है वो हुकूमत की तो खैर बिल्कुल ही तमीज नहीं है। सो ये अपने एक छोटे सारे जो जाती उमरा का एक कोको शेल है उसमें ये लोग कैद हैं और ये सिर्फ जो है ये कर रहे हैं कि इनका ख्याल है सिर्फ कि लोग इस तरह से उनसे कोई इम्प्रेस हो रहे हैं या इस तरह से उनकी जो चीजें हैं वो कोई इससे कोई क़यामत आ जाएगी। मेरी नजर में इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो ये लोग कर रहे हैं। लेकिन फवाद साहब बहुत ज्यादा अभी इस वक्त तनाव है पंजाब के अंदर। जो सूबाई हुकूमत है वो भी अब गिरफ्तारियों के लिए छापे मार रही है। राना मशहूद साहब के घर पहुंचे, फिर वो अता तालड़ साहब। ठीक है, ये बात आप लोग पहले से कह रहे थे कि जी 25 मई के जो वाकयात है उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे, लेकिन इस वक्त लग रहा ये है कि एक जवाब बिल जवाब की सी सूरत हाल है। विफाक के अंदर वो PTI के ऊपर भरपूर तरीके से सियासी मुकदमे बना रहे हैं। पंजाब के अंदर ये रिएक्शनरी लग रहा है कि भाई आप भी कहते हैं हम भी गिरफ्तारियां करेंगे, तो ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम कोलिजन की तरफ जा रहा है पूरा निजाम। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, इट्स अनफॉर्चुनेट। मैं तो बिल्कुल समझता हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि कोई पाकिस्तान में यूं लगता है कि अपनी जात से आगे की सोच ही खत्म हो गई है हमारी, और कोई हम एक अब क्या कहें इसको, एक अंधी उसमें चला गया है मामला कि कोई सोचने को तैयार नहीं है कि इतने हाई टेम्परेचर्स में जमहूरियतें नहीं चलती। और फ्रैंकली पाकिस्तान के हालात इस वक्त जो हैं वो माशाल्लाह के भी नहीं है। सो आपने पॉलिटिकल पार्टीज को एक दूसरे को स्पेस देनी पड़ेगी। लेकिन ये जिस तरीके से शहबाज गिल के साथ हुआ, उसको उठाया गया, उससे बहुत ज्यादा टेंशन में इजाफा हुआ है और ये कोई अकल की बात नहीं थी। और जिस तरीके से फिर इन्होंने 2-3 काम इन्होंने किए हैं। एक तो ये इन्होंने ये जंग ग्रुप वालों के पीछे लग के जिस तरीके से इन्होंने ये शहीदों के खिलाफ, यानी मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को इन्होंने डिक्लेयर किया कि ये शहीदों के ही खिलाफ मुहिम चला रही है। इससे किसका फायदा हो रहा है सवाए पाकिस्तान के दुश्मनों के? इसका किसका फायदा होगा कि आप पाकिस्तान के सबसे बड़ी वाहिद वफाकी जमात जो है उसके खिलाफ एक मीडिया कैंपेन शुरू कर दें कि नहीं जी वो तो शहीदों के साथ ही नहीं खड़ी है। सो मुझे नहीं समझ आ रही कि इतने ज्यादा टेम्परेचर्स अप करने से अल्टीमेटली क्या फायदा होगा। और अल्टीमेटली पाकिस्तान जो सफर कर रहा है और करेगा, मेरी नजर में मैं आपसे एग्री हूँ, टेम्परेचर्स नीचे लाने चाहिए और इस सिलसिले में इक़दाम जो हैं वो होने चाहिए। और ये जो शहबाज के साथ हुआ है ये तो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। इस तरह का शहबाज गिल साहब के हवाले से भी फवाद साहब शुरू में फौरन ही आपकी पार्टी ने तो उनके बयान से इज़हार लाताल्लुकी किया। आई थिंक स्मार्ट मूव है, ठीक है, आप समझते हैं कि भाई एक ऐसी प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है। उसके बाद हमने देखा कि थोड़ी पार्टी पीछे पीछे थी। ये कल से ऐसा क्या हुआ है कि खान साहब खुद फ्रंट फुट पे आ गए, अब वो रैली भी उसके लिए निकालने लगे, आज ट्वीटें भी बड़ी धड़ाधड़ उन्होंने की हैं। ऐसा क्या चेंज ऑफ हार्ट है, पॉलिसी का चेंज है, या आप ज्यादा मजामती तौर पे फ्रंट फुट पे PTI बना चाहती है? क्योंकि पहले पिछले कुछ दिन माजरत खाना सा आप लोगों का ले जाता है, इसलिए नहीं, माजरत खाना की बात नहीं है। आप देखें कि आप टॉर्चर को तो नहीं ना कोई जो है वो टॉलरेट करेगा। आप बंदे को उठा लेंगे, उसके ऊपर आपने केस बना दिया है,
वो केस का उसको जवाब देने दें, बड़ी सिंपल बात है। लेकिन आप उसको उठा रहे हैं, आपने उसको नंगा करके उसको जो है आपने जूते मारे हैं, आपने उसके ऊपर टॉर्चर किया है, एक बहिमाना तशद्दुद का निशाना जो है आपने उसको बनाया है। अब आप मुझे बताइए कि उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स पार्टी करे? क्या पार्टी छोड़ के खड़ी हो जाए कि नहीं ठीक है आप सब लोगों को उठाएं, टॉर्चर करें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह? इससे तो टेम्परेचर बहुत ऊपर गया है। और मेरी नजर में इट्स सो अनफॉर्चुनेट दैट हैपेंड कभी पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अब तो ये क्रॉस पार्टी हो गया है। मुस्तफा नवाज खोकर जी आपने ट्वीट देखी है, आज आपने साद रफीक ने मैं समझता हूं कि उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट जो है वो दिया है। तो ये तो क्रॉस पार्टी है। कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर जो होगा वो कैसे टॉर्चर को सपोर्ट करेगा? सो ये टॉर्चर की वजह से एक बहुत ज्यादा इसमें जो है वो मैं समझता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम आई है। फवाद साहब, हमें याद है कि जब आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे तो आप भी बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे। वो आपने एक पूरी रिपोर्ट भी शाया की कि किस तरह से यहाँ से कुछ ट्वीटें होती हैं, फिर भारत उनको एम्पलीफाई करता है, इस तरह एक ट्रेंड्स बनते हैं। ऐसी ही कुछ मिलती जुलती प्रेस कॉन्फ्रेंस वजीर दिफा साहब ख्वाजा आसिफ से भी की। पता नहीं उनको भी क्या वही तो नहीं इन्फॉर्मेशन या वही लोग तो नहीं ये सारी तहकीक या सबूत दिखाते जो शायद आपको भी दिखाते हों? ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या बताया कि ये कैंपेन कहां से चली है, जरा सुने। पीटीआई की सोशल मीडिया टीम जो है ना सिर्फ खुद बल्कि उनकी एआनत जो है वो इंडिया के जो अकाउंट थे सोशल मीडिया के वो भी कर रहे थे, या कुछ स्मीयर कैंपेन जो है वो चलाई जाए। तो मैं समझता हूं कि दफाई इदारों का वजूद जो है वो पाकिस्तान की बका सालमियत है उससे जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान से 529 अकाउंट्स थे, इंडिया से 18 अकाउंट थे। ये इन्वेस्टिगेशन जो है आहिस्ता आहिस्ता आपने जो है इख्तिताम पे पहुंच रही है। तो ये एक किस्म का पीटीआई का और हिंदुस्तान का एक मुश्तरका प्रोजेक्ट था। बरमिला कहते हैं उनके चैनल्स के ऊपर जो है इंडिया के कि इस वक्त जो इमरान खान जो हमारे लिए काम कर रहा है वो हम अरबों खरबों डॉलर भी लगाते थे, शायद हम पाकिस्तान के अंदर जो है इस किस्म का नेटवर्क जो है वो ना पैदा कर सके। जो फवाद साहब, ये वही रिसर्चर तो नहीं है कहीं जो पहले आप लोगों को भी इसी तरह की वो रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो डिग आउट करके दिया करते थे? या ये मेरा तो ख्याल है कि आपका सवाल बिल्कुल ही बेतुका है। अच्छा, जो हमने पहले इससे पहले जो भी हमने किए हैं, हमने कब पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के खिलाफ कुछ और पार्टीज थी जैसे आपने और पीटीएम वगैरह इन सब के हवाले से आपने सबूत पेश किया। अब तो वो हुकूमत में बैठी है ना। पीटीएम नहीं, देखिए ना, ये नहीं है ना, पीटीएम और टीएलपी के ऊपर रिपोर्ट्स आई जनरेट हुई थी और उसकी जो है वो ये 500 अकाउंट्स नहीं थे, ये 17 अकाउंट्स नहीं थे, वो अबाउट 3.5 मिलियन ट्वीट्स थी जो की गई थी। और हमने कोई किसी को इस तरह से जो है वो नून लीग या पीपल्स पार्टी या मेन स्ट्रीम पार्टी के खिलाफ नहीं किया था। ये जो ख्वाजा आसिफ जो 2 नंबर वजीर दफा है पाकिस्तान का, इसमें तो शर्म ही नहीं है। यानी अगर तुमने जो बकवासें की हुई है असेंबली के अंदर, जो तुमने गुफ्तगू की हुई है, उसके बाद कुछ शर्म हया का मुजाहरा करो तो कम से कम बोलना ही बंद कर दो। अब जो आप ठेका लेके बैठ गए हैं कि फौज जो है वो ये है और वो है, जो आपकी तो सारी गुफ्तगू ऑन द रिकॉर्ड है, आपको तो शर्म आनी चाहिए बात करते हुए भी। और दूसरी मैं आपको बताऊं, जो भी हमने जो अब पीटीआई का या उसमें जो हमारा सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया विंग का रोल था पाकिस्तान के लिए, वो कमेंडेबल था। आई थिंक आपने अंडरमाइन किया है उसको। जो हमने कश्मीर के ऊपर जो लड़कों लड़कियों ने काम किया, जो उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर काम किया, ये अपना हमारे जो एजेंसीज के जो विंग्स हैं उनके साथ मिलके, दैट इज कमेंडेबल। आई एम सो प्राउड ऑफ देम। ये कहना कि उन्होंने कोई अपने मुखालिफ पार्टियों को डिक्लेयर कर दिया हो, ये ख्वाजा आसिफ को लेके जो है उसको आपने सेम कर दिया, वो तो बहुत ही मेरा ख्याल है कि गलत बात है। और दूसरी बात ये है कि यही मैंने आपको पहले कहा है कि सबसे अनफॉर्चुनेट जो ख्वाजा आसिफ टाइप लोग जो ये कैंपेन कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को, वाहिद वफाकी जमात को आप कह रहे हैं कि वो फौज के खिलाफ ट्रेंड चला रही है। और कितने अकाउंट्स हैं जो आपने मेंशन किए? 17। उनमें से पीटीआई के लिंक्ड कौन है, पीटीआई का कौन है? एक भी नहीं। सारे लोग जो हैं जो पीटीआई का सोशल मीडिया पे चला रहे थे, बाकी चला रहे थे, उनमें एक भी नहीं निकला। और उसके ऊपर बजाय इसके कि माजरत करें, आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। तो हम इसको ख्वाजा आसिफ को तो हम लीगल नोटिस भेज रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस।